स्पीकर का फैसला कुछ ही मिनटों में आने वाला है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जजमेंट शिंदे गुट के विधायकों के फेवर में आएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि शिंदे सीएम बने रहेंगे, सरकार चलती रहेगी। फैसला आएगा, स्पीकर फैसला देंगे शिवसेना के दोनों गुटों के अपात्रताओं को लेकर। विपक्ष कह रहा है, एमवीए के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार चंद घंटों की जो है अब मेहमान है, 10 जनवरी से पहले फैसला आना है। सरकार क्या वाकई में ये गिरेगी? सरकार सुरक्षित है? कि दिल बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है, इतना ही उनको मैं कहूँगा। वो अपना दिल बहला रहे हैं, अपने लोगों को रोज़ बताते हैं भाई तू जा मत, जाने वाले तू जा मत, क्योंकि उनको पता है उनके पास कोई रहने को तैयार नहीं है। देखिए क्या फैसला देना है ये तो अध्यक्ष जी का अधिकार है, देश में कानून है, कानून के अनुरूप वो फैसला देंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ एक वकील के तौर पर, या जो मैंने कानून पढ़ा है उसके तौर पर, कि हमारे साथ जो शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, इसने सारी चीज़ें कानूनन की है। इसलिए निश्चित रूप से फैसला ये शिंदे जी के हक में आएगा, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फैसला आने तक हमने रुकना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री बने रहेंगे ऐसा आपको बिल्कुल विश्वास है? 100% एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हमारे दो सहयोगी समीर भीसे और राजेश कुमार मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। समीर, देखिए उम्मीद ये भले ही देवेंद्र फडणवीस करे कि अब जो फैसला आएगा वो उनके पक्ष में आएगा, लेकिन इंतजार तो इस वक्त दोनों गुट कर रहे हैं। इस वक्त स्पीकर क्या कर रहे हैं, कहां पर मौजूद है? बिल्कुल मीनाक्षी, दोनों ही गुट इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। एक और एकनाथ शिंदे का गुट है, दूसरी और उद्धव ठाकरे, और एक पक्ष है वो है बीजेपी भी इस वक्त इंतजार कर रही है कि फैसला क्या होगा। लेकिन हम बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस वक्त विधान भवन में ही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले उनकी जो वकील हैं उनके साथ उनकी बैठक लगातार जारी है, क्योंकि जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाना है उसके बारे में वो लगातार जो है हर एक फैसले को फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। उसकी जो आखिरी तैयारी हम जिसे कह सकते हैं कि जब वो 4:30 बजे फैसला पढ़ना शुरू करेंगे, और ये पूरा प्रोसेस जो है, पूरी सुनवाई जो है ऑनलाइन होने वाली है, ताकि हर किसी को ये विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला देने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इसलिए ये पूरी तैयारी जो है विधान भवन की ओर से की गई है। लेकिन हम अगर बात करें तो सबसे अहम मुद्दा बनता है शेड्यूल 10 का, यानी कि जो पक्ष है, यानी जो पार्टी है वो किसके पास है। अगर सबसे पहले कहा जा रहा था कि लेजिस्लेटिव पार्टी जिसके पास है वही मूल पक्ष है, वही मूल पार्टी है, तो ऐसे में लेजिस्लेटिव पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ बहुमत हमको 2/3 दिखाई देता है। तो क्या उसकी व्याख्या विधानसभा अध्यक्ष किस तरह करते हैं, या उसको और ज़्यादा इलॉबरेट करने की ज़रूरत है, ये वो मुद्दा रखते हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम है वो है विप का। जो सुनील प्रभु उस वक्त उन्होंने जो विप जारी किया था, कहा गया था कि सबको मेल के द्वारा मिला और बिल्कुल आनन फानन में मिला हुआ विप था, इसलिए पहुंच नहीं सकते थे, कुछ लोगों को मिला नहीं, इस तरह की बातें उस वक्त पे सामने आई। लेकिन सारी चीज़ों के जीरा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष किस नतीजे पे पहुंचे हैं ये थोड़ी देर में ही जाहिर होगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं, ये साफ साफ हो रहा है कि क्या जिन लोगों को अयोग्य बातें चल रही कि कितने लोगों को, कितने विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसको लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो बना हुआ ही है। लेकिन क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है, ये एक दूसरा अहम सवाल, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो सरकार गिर जाती है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। लेकिन वैसे अगर एनडीए की सरकार भूचाल आएगा या नहीं आएगा वो तो ये फैसला तय करेगा, लेकिन ये उद्धव ठाकरे की राजनीति की दशा और दिशा जरूर तय करने वाला है। राजेश, बिल्कुल सवाल दोहराएंगे मीनाक्षी। मैं ये कह रही हूँ कि फैसला जो भी आएगा वो तो उसके लिए इंतजार हमें करना होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे की राजनीति की दशा और दिशा जरूर तय करने वाला फैसला होगा ये।
बिल्कुल, और उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 2019 में जब से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ है मीनाक्षी, उसके बाद से जो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल देखा जा रहा है वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, और आज का दिन भी उसी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है। आज क्या होता है 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ये तय हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की निगाह इस फैसले पर है तो वो उद्धव ठाकरे की है, क्योंकि पहली याचिका 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का वो उद्धव ठाकरे के द्वारा ही डाली गई थी। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता गया और फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से भी आंकड़ा याचिका डाली गई, और कुल मिलाकर 54 विधायक 56 जीते थे, जिनमें से 54 विधायकों के आज किस्मत का फैसला होना है। डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि अयोग्यता का फैसला जो है वो होना है। तो दोनों गुट इस वक्त बड़े ही एक तरीके से कह सकते हैं कि इंतजार में है कि क्या फैसला आएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे की राजनीति आगे क्या होने वाली है वो ये फैसला तय करेगा। मीनाक्षी और राजेश, एनसीपी की भी बड़ी पैनी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई होंगी, क्योंकि एक और पार्टी जिसमें टूट हुई है वो एनसीपी है। बिल्कुल, देखिए एनसीपी की नजर इस फैसले पर जरूर होगी, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जो विपक्षी दल है उनका यह कहना है कि अगर फैसला उलट आता है, एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं और अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ता है, तब अजीत पवार का नंबर लग सकता है। तो उनकी नजर भी होगी, लेकिन जिस तरीके से महायुति यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट आश्वस्त दिख रहा है इस फैसले को लेकर, तो बहुत कुछ एनसीपी के लिए इस फैसले में होगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। यही वजह कि एनसीपी ने भी अपनी निगाह जो है इस फैसले पर लगा रखी है। बिल्कुल राजेश और समीर, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।